जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इंडियन आर्मी को एक नई राइफल मिले, ये सिलसिला बड़ा पुराना है। दोस्तों, जब मैं एकेडमी में था ओटीए में, तो तब हम लोग ट्रेन करते थे 7.62 mm एसएलआर से, सेल्फ लोडिंग राइफल एसएलआर। वो बड़ी भारी भरकम राइफल थी, लेकिन राइफल ऐसी थी कि अगर आप बंदे को एक गोली मारो तो बंदा वहीं पर बैठ जाए, उसकी बचने की कोई उम्मीद ना हो। इतनी पावरफुल राइफल थी। लेकिन उस राइफल के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो राइफल ऑटोमेटिक फायर नहीं करती थी, वो सेल्फ लोडिंग थी। यानी कि बार बार आपको राइफल को कॉक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार ट्रिगर दबाएंगे तो एक बार ट्रिगर दबाने में सिर्फ एक गोली निकलती थी। अब पहली बार इस राइफल से प्रॉब्लम होना शुरू हुई श्रीलंका में। दोस्तों, श्रीलंका में इंडियन आर्मी गई थी ऑपरेशन पवन के लिए। ऑपरेशन पवन के लिए यहां पे हम लोग सेल्फ लोडिंग राइफल से ऑपरेशंस कर रहे थे, और वहां से एलटीटी वाले इस्तेमाल करते थे AK-47। यानी कि AK-47 एक ऐसा हथियार कि आपने एक बार ट्रिगर दबाया तो एक के साथ बिल्कुल 30 राउंड की मैगजीन होती है, एक ही साथ 30 राउंड्स टट 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 आउट। तो इंडियन आर्मी को पसंद आया, जाहिर सी बात है। इसके पहले इंडियन आर्मी कार्बाइन इस्तेमाल करती थी, लेकिन कार्बाइन का राउंड छोटा था, 9 mm का राउंड था, और आई डोंट लाइक द कार्बाइन वेरी मच एनीवे। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। आई डोंट वांट इट टू बी कंट्रोवर्शियल इन एनी मैनर। मुझे नहीं पसंद, और मुझे इंसास भी नहीं पसंद बाय द वे। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने इंसास ली। इंसास के पीछे थ्योरी क्या थी, ये मैं आपको समझाता हूं। इंसास के पीछे थ्योरी ये थी कि साहब, एक तो 5.56 का राउंड है, यानी कि 7.62 से हल्का, उसका जो कैलिबर है वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है, उसका कैलिबर कम होगा तो उसका वेट भी कम होगा, तो उसका वजन भी कम है। तो पहली तो ये चीज थी कि अगर हम कम वेट वाला राउंड लेंगे तो जो भी जवान है या कोई भी ऑफिसर है उसको लेकर जा रहा है, वो ज्यादा अपने साथ एमुनेशन कैरी कर पाएगा, ज्यादा बुलेट्स कैरी अपने साथ कर सकता है। दूसरी चीज ये थी कि साहब, ये नेटो कैलिबर था, नेटो देश सब यही इस्तेमाल कर रहे थे, तो बोला कि दिस इन कीपिंग विद द टाइम्स वी शुड ऑल्सो डू अ 5.56। तीसरी चीज, उन लोगों ने यह सोचा कि आजकल के जमाने में किसी को मारना और फिर वो खत्म हो जाए, ये एम नहीं है। एम ये है कि वो इंजर हो जाए, उसको चोट लग जाए। जब चोट लगेगी तो उसकी तीमारदारी में, उसकी देखभाल में 3-4 फौजी आपको और लगाने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, जाहिर सी बात है जब दर्द होगा तो उससे मनोबल बाकी लोगों का कम होगा। और भी कई सारे फैक्टर्स थे। फिर बोला कि साहब, इसमें कार्बाइन भी होगी, इसमें राइफल होगी, इसमें एक LMG होगी, और इसमें कैनिबलाइजेशन ऑफ पार्ट्स होंगे। कैनिबलाइजेशन ऑफ पार्ट्स यानी कि अगर इसका ब्रीच ब्लॉक है तो इसका ब्रीच ब्लॉक आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसकी बैरल उसमें, पता नहीं क्या क्या पूरा एक सिस्टम बना था। मैं तो भूल भी गया, जितना याद है मैं आपको बता रहा हूं अपनी मेमोरी से, क्योंकि दोस्तों ये मैंने भी इस्तेमाल कर रखी है इंसास। फिर बोला साहब, कारगिल के आसपास ये बात हुई कि नहीं साहब, इंसास हमें बदलनी पड़ेगी। एक बात थी कि इंसास हमें बदलनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया, वी नीड टू चेंज। उसके पहले भी आवाजें उठ रही थी, कारगिल से पहले भी, कि यार इसको करो कुछ, इसका ये हथियार इतना कामयाब नहीं है जितना हमने सोचा था। फिर धीरे धीरे बोला, आर्मी कौन से वेपन से सबसे ज्यादा फेमिलियर है। अब जो भी जम्मू और कश्मीर में जिसने ऑपरेशंस करे हैं, JNK में खास तौर से, और ये इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि रोटेशन में जाता है। ऐसा नहीं कि एक साथ जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी मैक्सिमम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन आर्मी का बहुत छोटा हिस्सा JNK में है, लेकिन हां, ये बात भी सच है कि क्योंकि रोटेशन इतना फ्रीक्वेंटली आता, बोलिए सब ने बिल्कुल, आपने कर रखा है, हाँ जी कर रखा है, ऑप रक्षक के मेडल सबके लगे हुए, क्योंकि सब वहां पे जाते हैं, टर्न बाय टर्न बाय टर्न बाय टर्न सब लोग घूमते रहते हैं। या तो 15 कोर पहुंचेगा बेचारा, 16 कोर पहुंचेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही। नॉर्थ और साउथ ऑफ पीर पंजाल कोई ना कोई वहां पे टिकी जाता है। और जब आप वहां पे रहते हैं तो आपने बोला कि साहब AK का इस्तेमाल होगा। अब जो भी असम राइफल्स में जाएंगे AK का इस्तेमाल करेंगे। तो AK बिकेम अ प्लेटफॉर्म, AK-47 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिससे इंडियन आर्मी बड़ी जिसको कहते हैं कि सेटिस्फाई रहती थी। AK-47 से क्यों? AK-47 से इसलिए क्योंकि जैसे इंसास में रोक पड़ जाती है, चलते चलते राइफल रुक जाती है। पहले तो बहुत ही खराब थी, फिर बीच में उन्होंने ठीक करा कुछ। AK सीरीज में रोक नहीं पड़ती, वो कीचड़ में पड़ी रहे, वो नाली में पड़ी रहे, ऊपर से बारिश गिर रही है, धूड़ धमक्का, AK-47 को कॉक करा, ठक 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 फायर करेगी ही करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मेंटेनेंस आपको बहुत कम चाहिए। तीसरी चीज, बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में बड़ी आसान है, क्योंकि इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी है नहीं।
इसके वही 5-7 पुर्जे हैं, कोई ज्यादा ऐसी हाईफाई चीज नहीं है। हाँ, मेटलर्जी इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर, ये सब मानेंगे। रशियन मेटलर्जी को तो भाई दुनिया सल्यूट करती है यार, दे आर मास्टर्स एट मेटलर्जी द रशियंस। तो साहब ये राइफल बोला कि साहब डिपेंडेबल राइफल है, फुली ऑटोमेटिक है, और दोस्तों लोगों ने सोचा फिर अगर थार डेजर्ट में चलाएंगे तो भी चलेगी, हाई एल्टीट्यूड की ऊंचाइयों पे डन, पहाड़ों पे डन, जिसको कहते हैं कि आप जंगल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूमिड जंगल्स, डन। ये कभी धोखा नहीं देता हथियार। तो फिर इसके बाद बोला कि ठीक है साहब, हम लोग एक काम करते हैं, AK-47 की ही प्लेटफॉर्म पे हम पूरी इंडियन आर्मी को दे देते हैं। इनको यही अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर यही सही। तो दोस्तों फिर 2019 में, इन 2019 एक डील साइन हुई, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी, वो बनी 2019 में, और इसमें एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड भारत की कंपनी थी, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड भारत की कंपनी थी, और रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट एंड कालिशनिकोव कंसर्न, ये रशियन कंपनीज थी। इन कंपनीज के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बना जिसका नाम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया, जो मैंने बताया कि 2019 में, 2019 में ये अमेठी में रखी गई, अमेठी उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहां पे यह बताया गया है कि साहब इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड 27 AK-203। AK-203 है दोस्तों, ये लेटेस्ट वर्जन है, AK-47 तो बहुत पुराना वर्जन है, AK-203 लेटेस्ट है। AK-203 की 27,000 राइफल इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, 8,000 अगले 2 हफ्ते में, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ 8,000 राइफल्स इंडियन आर्मी के पास और पहुंच जाएंगी। अच्छा, जो करंट इंडिजनाइजेशन लेवल है, यानी कि अब ये भारत में बन तो रही हैं, लेकिन इसमें करंट इंडिजनाइजेशन लेवल, यानी कि इसके पुर्जे होते हैं ना कई सारे किसी भी वेपन के, उसमें से आज की तारीख में 25% पुर्जे भारत में बन रहे हैं, बाकी रूस से आ रहे हैं। 25% पुर्जे भारत में बन रहे हैं, बाकी रूस से आ रहे हैं। और इन लोगों ने यह बोला है कि साहब ये पूरा जो मैटर है 100%, ये हम 70% लोकलाइजेशन हम इसका कर देंगे विद इन द नेक्स्ट 2 years। इसमें 70% लोकलाइजेशन होगा और कुछ समय के बाद 100% लोकलाइजेशन, यानी कि इसके पुर्जे, देखिए पूरी राइफल कभी एक फैक्ट्री में नहीं बनती। राइफल का अगर आपका बट है या स्टॉक है तो आपने बोला कि ये कहीं और बनेगा, हो सकता है कि बैंगलोर में किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कि तुम AK-203 की फोल्डिंग बट जो होता है या फिक्स्ड अगर बट है आप वो बनाओगे। किसी को बोला ठीक है, आपको हम ट्रिगर असेंबली जो पूरी है, आप ट्रिगर असेंबली पूरी आप बनाओगे। हो सकता है वो बंदा तमिलनाडु में बैठा हो, कोई बिजनेस हाउस तमिलनाडु में बैठा हो। किसी को आपने बोला कि नहीं साहब इसके अंदर जो ब्रिज ब्लॉक है, वो जो ब्रिज ब्लॉक है वो हमने एक फैक्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और वो जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में है, वो कानपुर में बैठी है। तो इस तरीके से पूरे भारत में इंडिजनाइजेशन इसका होगा। 25% ये लोग रीच कर चुके हैं, कहते हैं बहुत जल्दी 2 साल के अंदर 70% हो जाएगा। फिर आपके हाथ में है पूरा का पूरा कि आप इसको किस तरीके से डेवलप करें, AK-203। फिर ये इंडियन वेपन प्लेटफॉर्म, आज की तारीख में ये जॉइंट वेंचर है, ये पूर्ण रूप से इंडियन वेपन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि बीच में वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, अभी भी चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया। तो फिर इंडियन आर्मी ने वो 6 आवर की जो 716 है वो काफ़ी सारी ऑर्डर करी थी, बिकॉज दे नीडेड, ये इंसास से काम बन नहीं रहा था, तो उन्होंने वो भी ऑर्डर करी हैं। और आई थिंक पहले 70-75 हज़ार आई थी, फिर 70-75 हज़ार आई। तो इस तरीके से अलग अलग राइफल्स इंडियन आर्मी में बड़ी तेजी से आ रही हैं। ठीक है जी, ये AK-203 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इसलिए भी कारगर है क्योंकि इंडियन आर्मी वाले, मैं बता रहा हूं, आप किसी इंडियन आर्मी के सिपाही को ये बोलेंगे ना AK है, उसको फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि इसकी क्या स्टोरी है। वरना कोई भी अफसर हो, कोई भी जवान हो, कोई भी JCO हो, कोई नया हथियार है, आपको समझाना पड़ता है, उसकी पूरी क्लास चलती है, फिर आप फायरिंग रेंज पे जाओगे, फिर उसकी, जिसको कहते हैं ना LD कहते हैं, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन, पहले आप सीखोगे, फिर आप जाओगे, फिर आप फायरिंग करोगे, फिर यू विल गेट यूज्ड टू द वेपन। आपको समय लगेगा कोई भी हथियार सीखने में, क्योंकि आपको कॉम्बैट में चलाना है, एंड इट हैज टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म, इट हैज टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी। जब आपने वेपन लिया और आपने वेपन बिल्कुल सादे, तो आराम से ऊपर आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जहां पे आप पॉइंट करोगे गोली वहीं पे गिरेगी।
ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। वो तब कंफर्ट आता है जब सिपाही को अपना हथियार ऐसे लगता है कि उसी के शरीर का हिस्सा हो। AK-47 के साथ ये खासियत है कि आपने इंडियन आर्मी में किसी को भी बोला AK, फिर आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसको सिस्टम पता है पहले से, क्योंकि कभी ना कभी उसने अपने जीवन में ऑपरेशंस में आतंकवादियों के खिलाफ AK-47 चलाई होगी। ज्यादातर लोगों ने, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने। तो दोस्तों, यहां पे हम स्वागत करते हैं AK-203 का इंडियन आर्मी में, और नेवी एयरफोर्स में भी आने वाली है, और फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या CPOs हैं, वहां पे भी ये राइफल धीरे धीरे आगे चल के आएगी। और बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि 100% आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया होने वाला है इस राइफल का।